हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आज एक नहीं दो टॉपिक पर एक ही वीडियो है, तो दो का मजा आपको एक ही में मिलेगा। तो बस जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पहले हम शुरू करते हैं जगत दीदी से। जगत दीदी ने विधवा कार्ड खेला कि भाई मैं तो अबला हूँ, नारी हूँ, और अबला इसलिए कि भाई मेरा तो पति नहीं है, मैं अकेली हूँ, कैसे ये सारी चीज़ें मैं मैनेज कर रही थी, किस तरह मैं अपनी बच्ची को पाल रही हूँ। ये सिंपैथी कार्ड खेला गया और इन्होंने सोचा था इस वजह से मेरे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि भाई व्यूज़ तो डाउन जा रहे थे ना, तो अब किसी तरह व्यूज़ तो बढ़ाने हैं। तो इन्होंने ये खेल खेल दिया कि मैं विधवा हूँ और अकेली रह रही हूँ, किस तरह से मैं अपनी बच्ची को पालती हूँ, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में कितने कष्ट देखने के बाद आज मुझे लोग इस तरह से उंगली उठा रहे हैं। भाई रोना धोना, इमोशनल ड्रामा सब कुछ हो गया। अब पब्लिक भी बेचारी क्या करती, वो परेशान की। वाकई बात तो सही है कि अकेली है, विधवा है, और अब वो किस तरह से करेगी, उसके पास तो उसका पति है। और इस तरह से लोग इनके पक्ष में आने लगे धीरे धीरे। लेकिन कब तक लोग इनका सपोर्ट करेंगे भाई, कब तक। कल लाइव में आई और सारी पोल खुल गई। भाई लाइव ना आती, या तो तुम लाइव ना आती तो सब कुछ ठीक था। अब पता चल गया ना ये पति चोरनी, आपने कहा ये जो पति चोरनी, तो वो तो आप हो। आपने 1.5-2 साल से जो किया था वो बिल्कुल आपके मुताबिक ही चल रहा था, सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा था कि भाई कैसे मैं उसके पति को छीन करके अपना बना लूं। लेकिन ये हो ही नहीं पाया। पब्लिक जो साथ में थी और आपके साथ तो सिंपैथी थी ना, तो सिंपैथी की वजह से सिर्फ व्यूज जा रहे थे, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जब सारी धज्जियां उड़ गई तो अब पड़ गई आप अकेली और व्यूज भी डाउन जाने लगे। तो फिर से गेम खेला गया कि भाई मैं अकेली हूँ, इसीलिए सभी लोग एकजुट हो करके मेरे पीछे पड़ गए हैं हाथ धुल करके। भाई बुरी तरह से रोया गया था, बिक्स लगा करके, प्याज लगा करके। भाई ये एकदम हद से बाहर हो रही थी चीज़ें। और मुझे तो लग रहा है शुरू से, जिसने भी इनके वीडियो शुरू से देखे हैं तो वो लोग समझ सकते होंगे। पहले अपने पति के नाम पर व्यूज़ कमाती थी, फिर बेटी के नाम पर, लेकिन बीच में इन्होंने अपना शुरू कर दिया था। मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जो कर रही हूँ सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, मैं से ज़्यादा ये बढ़ी ही नहीं। और जैसे ही ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई फिर से ये अपनी बेटी के साथ हो गई। भाई बेटी के नाम पर व्यूज़ भी खाने हैं, तो इनका तो इनके भाई ने ही धो दिया। पहले ही बोल दिया कि मेरी बहन गलत है। अब पता नहीं बाई मिस्टेक निकला था कि दिल दिल की आवाज़ निकली थी, शायद दिल की आवाज़ निकली थी, लेकिन उसी दिल की आवाज़ में ही इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था। लेकिन दीदी अब क्या करेंगी। अब इन्होंने सोचा कि अब वाईटी पे रहना है तो कुछ तो कंट्रोवर्सी करनी ही पड़ेगी। तो फिर से वही गेम चालू कर दिया। भाई मैं विधवा हूँ और विधवा को लोग इसी तरह शोषण करते हैं, उनका इनको परेशान करते हैं, हमें जीने दो, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। भाई इनका तो ये चलता रहा और पब्लिक देख देख कर बोर हो गई थी इनके शोषण को देख करके। इनका जो शोषण हो रहा था, पता नहीं को दुनिया के कौन से लोग इनका शोषण कर रहे थे। खुद चलनी में दूध दुहेंगी और अपने कर्मों को दोष देंगी, लेकिन नहीं, अपने कर्मों को दोष नहीं दे रही थी, ये पब्लिक को दोष दे रही थी। पब्लिक ने उनका साथ नहीं दिया। भाई जब लोगों को सच पता चल गया तो कोई कैसे तुम्हारा साथ देगा। तो इनकी बात खत्म। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, क्योंकि ये तो अपना राग अलापती रहेंगी और वो ख़त्म ही नहीं होगा। दूसरी तरफ हमारी जगत भाभी भी इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अभी तक तो मुंह बंद करके रखा, सीधी साधी एकदम गृहिणी बन के रह रही थी। इनसे सीधा तो शायद ही दुनिया में कोई होगा। इतनी सीधी थी, इतनी रिस्पेक्ट इन्होंने कमा ली कि भाई इनसे सीधा तो कोई है ही नहीं। लेकिन सारी पोल पट्टी खुल गई जब स्वाति लेकर आई बात। स्वाति ने तो बोला ही, लेकिन कई क्रिएटर ने ये बात बोली, क्योंकि बात तब की है जब इनके पति ने बोला था कि एक खुशखबरी है। अब भाई हस्बैंड वाइफ हैं और इनके बीच में अगर कोई खुशखबरी आती है तो लोग अंदाजा यही लगाएंगे कि शायद जगत भाभी प्रेग्नेंट है। अब वो ये अंदाजा तो हमने भी लगाया था, सभी ने लगाया था। स्वाति ने लगा दिया तो कौन सा गलत कर दिया, जबकि स्वाति ने ये कहा कि भाई जगत भैया का यही कहना था कि मेरी ज़िंदगी में मेरी एक यही खुशी है कि मैं बाप बन जाऊं। तो भाई इसीलिए उसने बोला कि शायद जगत भाभी माँ बनने वाली हैं।
और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा खुश हैं। लेकिन ये बात जगत भाभी को उस वक्त याद नहीं आई, वो याद आई अब जब व्यूज़ डाउन जाने लगे। इन्होंने सोचा क्यों ना कंट्रोवर्सी को थोड़ा बढ़ाया जाए और इस मामले को भुना लिया जाए। तो इन्होंने स्वाति से पंगा ले लिया। फिर स्वाति ने भी बात क्लियर की। उन्होंने कहा तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे बोला था कि तुम्हारा बेटा कहाँ से आया है। तुम्हारे देवर ने भी बोला था तुम्हारा बेटा कहाँ से आया है, जहाँ से आया है उसको वहीं डाल लो। भाई ये छोटी बात है, तुमने दूसरों को बोला और जब खुद की बारी आई तो आप सुन नहीं सकी। मतलब फ़ोन कॉल में इतना ज़्यादा वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी जगत भाभी, क्योंकि उन्हें सिंपैथी कार्ड खेलना था। भाई अबला नारी, उसके बच्चे नहीं, 5 साल शादी के हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, तो अब तो उन्हें कुछ सिंपैथी मिलेगी ही। लोग यही कहेंगे कि भाई बेचारी सच में परेशान है, पति भी उसका साथ नहीं दे रहा है और उसके तो बच्चे भी नहीं हैं। और हमारे देश में इन सब चीज़ों पर लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो इन्होंने यही कार्ड खेला, स्वाति को लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा बवाल कर दिया, जो कि कोई ज़रूरत नहीं थी इन्हें करने की। लेकिन व्यूज़ का चक्कर, भाई व्यूज़ का चक्कर है। और इन्होंने फिर पब्लिक से भी बोल दिया अगर आपको हमारी चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं तो आप लोग मत देखिए वीडियो। भाई ये चल क्या रहा है, वीडियो मत देखिए तो आप लोग आ ही क्यों रहे हो, क्यों आ रहे हो आप लोग वीडियो लेकर के, रोज रोज आ जाते हो नई नई फालतू की चीज़ें दिखाने के लिए और सोचते हैं कि पब्लिक मुंह बंद करके इनका वीडियो देखे। तो भाई तू तो किसी काम की है नहीं, तो बस पति ने जो इशारा कर दिया तो वही करने लगती है। तो थोड़ा सा आईना देख लो और तब बोलो कि किससे बोल रही हो, क्या बोल रही हो। स्वाति ने बिल्कुल सही बात की थी और अंकुश ने भी क्लियर किया है कि मैं इनकी सच्चाई बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ, क्योंकि इन लोगों ने अब बहुत गेम खेल लिया है, बहुत ज़्यादा गेम खेल लिया। दोनों फैमिली मिली हुई थी और दोनों फैमिली मिल करके ये गेम खेल रहे थे। कहते ना, कंट्रोवर्सी में जो भी आया है उसका भला तो नहीं हुआ है, उसका बुरा ही हुआ है। और अंदर तक की पोल खुल जाती है, सारी चीज़ें अंदर की आ जाती हैं इन्हें। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारी इतनी ज़्यादा बदनामी होगी। इनकी मम्मी जी शांत थी। मम्मी जी ने सोचा कि भाई मेरी बहू है, मेरी बहू को कोई कैसे कह सकता है। भाई वो भी बोलने लगी कि स्वाति ने बहुत गलत किया है। इधर से सुचिता भी बोलने लगी स्वाति को ये नहीं बोलना चाहिए, उसके बच्चे नहीं हैं तो क्या कोई इस तरह से बोलेगा। लेकिन अपनी बात भूल गए कि उन्होंने स्वाति को क्या बोला था। क्या स्वाति को जो इन्होंने बोला वो सही था? कहाँ से सही था? जिसको भी सही लगा है तो प्लीज़ वो लोग उन्हीं को सपोर्ट करें, जगत भैया को ही सपोर्ट करें। और दुनिया में शायद ही कोई अजूबा ही होगा जो इस तरह की बातों को सपोर्ट करता है कि भाई जहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से पैदा हुआ, जहाँ से पैदा हुआ वहीं डाल ले। भाई इसका मतलब आपको समझ नहीं आता, ये गाली होती है। आप जो गाली के लिए स्टैंड ले रहे हो पूरी फैमिली कि अमित मिश्रा ने गाली दे दी, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग भी वही कर रहे हो। और ये कुछ ज़्यादा ही नहीं उछलने लगी हैं ये जगत भाभी। जब से इनको जगत भैया मिल गए हैं तब से जैसे लग रहा कोई एनर्जी पावर मिल गया भाई। अब इनकी भी जबान निकल आई है और ये बोलना शुरू कर चुकी हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन बोल रही हैं क्योंकि पावर मिल गया है ना। अब पावर मिल गया तो बोल रही हैं। पर इनको ये नहीं पता है इनका पति आज भी उनसे बात करता है, आज भी उनसे बात करता और कब इनको डिचुक करके निकल जाएगा। और जो बहुत उछल रही ना, फिर से ये रोना धोना लेकर वाईटी पे बैठ जाएंगी। बहुत जल्द होगा, ये चीज़ें भी बहुत जल्द होंगी, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें पता नहीं है। अभी नया नया है ना, तो बहुत खुश हो रही हैं, बहुत उछल रही हैं। लेकिन जगत दीदी भी शांत रहने वाली नहीं है, उन्हें भी अपना रिवेंज चाहिए। भाई रिवेंज मूड में थी वो, इतना ज़्यादा बोल रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ है और मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ। कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मैंने सब कुछ कर दिया लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई साहब ऐसे लोगों से दुनिया बचाए। लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों से यही कहूँगी, इन लोगों को सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। सब के सब धोखेबाज, झूठे फरेबी लोग हैं। अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये कुछ भी कर देते हैं। रोज़ नया नया बखेड़ा लेके खड़े हो जाएंगे और पब्लिक परेशान हो जाएगी। तो पब्लिक को जो परेशान किया है, डिप्रेशन में डाला है, उसका हिसाब कौन करेगा? कौन करेगा? आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो बहुत जल्द ही इनका एक नया राज फिर से लेकर आऊँगी और जल्द ही मिलते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। और वीडियो भी प्लीज़ आप लोग चेक करिए, देखिए मैंने वीडियो भी डाले हैं, वीडियो भी देखिए, लाइव भी देखिए। और उम्मीद करते हैं मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय।